नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में राघव नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी आपके सामने हम लेकर आ गए हैं ना कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी के साथ ये घटना घटी कैसे भाई। और अगर किसी के साथ ये घटना घटी तो उसको पता कैसे नहीं चला कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे बताऊंगा तो चलिए अच्छे से समझाता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले ना हमने ब्लडी वाइब्स में एक खतरनाक भूतिया घटना की कहानी को कवर किए थे। सच्ची घटना थी वो भी हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। तो उस चैनल में हमने इसी लड़के की कहानी आपके सामने लेकर आए थे, जो कि बिहार का रहने वाला था और आरा नाम के शहर में एक सिनेमा घर में गया हुआ था और वहां से लौटते हुए उसके साथ एक खतरनाक घटना घटी थी। और उस घटना का कारण, सबसे बड़ा कारण परफ्यूम था। तो राघव उस समय तो समझ गया, उसके घर वाले सब लोग समझ गए कि राघव ने परफ्यूम लगाया और उसकी वजह से उसकी बैंड बज गई, उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो राघव को ये वार्निंग दे दिए और राघव ने भी भगवान कसम खा लिया कि यार आज के बाद से मैं कभी भी परफ्यूम नहीं लगाऊंगा। परफ्यूम की वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। अगर आप लोगों को ये पूरी स्टोरी जानना है तो ब्लडी वाइब्स में आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। बाकी अब जो मैं आपके सामने ये कहानी लेकर आया हूं, ये राघव के साथ घटी हुई ही एक और घटना की कहानी है। मतलब ये परफ्यूम वाला कांड राघव के साथ हो गया था। वो सिनेमा घर से लौटने के दौरान ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था और कसम खा लिया था कि कभी परफ्यूम नहीं लगाऊंगा। और उसके कट्टू कुछ दिन बाद, यानी अभी से कुछ दिन पहले, राघव को उसके बेस्ट फ्रेंड का फोन आता है। ये शॉक्ड कि यार इसको कुछ पता तो नहीं चल गया मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था सिनेमा घर से लौटने के दौरान, क्योंकि मैं अपने घर वालों के अलावा, अपने बहुत ही जो खास है उनके अलावा ये सब कुछ किसी को बताना नहीं चाह रहा था। तो ये घबरा रहा था सनी का फोन उठाने से पहले, लेकिन हिम्मत करके उठा लिया। हाँ सनी बोलना। सनी कहता है कि राघव तू कहाँ है यार। राघव घबरा गया कि पक्का इसको पता चल गया, क्योंकि उसकी बातों में कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। राघव बोलता है घर में ही हूं। क्यों, ठीक है कि नहीं सब कुछ, तेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है लाइफ में। राघव और ज्यादा डर गया ये सोच के कि यार अब गारंटी सनी को ये पता चल चुका है, अब सनी तक ये बात पहुंच गई तो मेरे सारे दोस्तों को पता चल जाएगी और फिर मेरा ऐसा पोपट होने वाला है ना सबके बीच में कि हे भूत से डरता है ये वो। हाँ, तो इसने कुछ भी नहीं बोला। इसने बोला कि यार सब ठीक है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। सनी बोलता है अच्छा वो सब कुछ छोड़, मेरा जन्मदिन है कल, तो तुझे आना है, याद है कि नहीं। कि बोलता ओह अच्छा इसलिए तू इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। हाँ भाई तेरा जन्मदिन है, मैं क्यों नहीं आऊँगा। सनी कहता है कि मैं अपने जन्मदिन की पार्टी रात के 11 बजे रख रहा हूँ भाई। राघव बोलता है इतनी रात में क्यों। तो सनी बताता है कि दिन भर मैं अपने फैमिली वालों के साथ रहूंगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन फिर रात के समय मैं अपने दूसरे फार्म हाउस में पहुंचूंगा। सनी थोड़ी बड़ी पार्टी का लड़का। हाँ, तो बोला कि मैं फिर अपने दूसरे फार्म हाउस में पहुंचूंगा, वहां पे तुम लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, बढ़िया से मस्त हुल्लड़बाजी वाली पार्टी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, तुझे आना ही है। राघव बोलता है बहुत रात को तू बोल रहा है। सनी बोलता है यार तू कैसी बात कर रहा है यार, हाँ तू बच्चा है क्या कि छोटी सी लड़की है जो रात के 11 बजे दोस्त की पार्टी में आने से इतना ज़्यादा सोच रहा है। ये बोलता है चल मैं आ जाऊंगा नहीं, आना ही पड़ेगा, ऐसा बोल के सनी फ़ोन काट देता है। राघव बड़ी हिम्मत करके अपनी मम्मी से कहता है मम्मी बहुत दिन हो गए हैं वो परफ्यूम वाले कांड को, मैं घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। सनी का फ़ोन आया था, उसका जन्मदिन है कल रात में 11 बजे, वो आउटर एरिया वाले अपने फार्म हाउस में सेलिब्रेट कर रहा है और बहुत ज़बरदस्ती करके बुला रहा है। मम्मी मैं चले जाऊं क्या। इसकी मम्मी बोलती है अरे भाई फिर से रात के समय अकेला जाएगा। ये बोलता है हाँ चले जाऊंगा अकेला, लेकिन अकेला आऊँगा नहीं वापस, किसी ना किसी को ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। वहाँ पे तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं ना, तो किसी के भी साथ आ जाऊँगा, मतलब मुझे कोई भी छोड़ देगा। मम्मी कहती कि अच्छा ठीक है ऑटो करके चले जा। इसको ना ऐसे घर वाले बाइक नहीं देना चाह रहे थे। क्यों नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि लौटने में ये अकेला हो जाता और अकेला होता तो इसके साथ कुछ दिन पहले ही घटना घटी थी भाई।
उसकी कुछ बला बत्तर निगेटिविटी इसके साथ अभी भी ना हो, फिर से ना कुछ घट जाए, इसलिए डर रहे थे घर वाले, इसलिए बोले थे कि तू ऑटो से चला जा अपने दोस्त के जन्मदिन में। अब जब उसका जन्मदिन खत्म हो जाएगा, रात में सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगा, तो अपने किसी दोस्त को बोलना कि मुझे भाई घर तक लिफ्ट दे दे। इसने बोला हाँ मम्मी, ये भी ठीक रहेगा। और मम्मी फिर से कहती सुन, अच्छा एक बात और देखना, हाँ कोई भी अनजान इंसान दिखाई दे तो उससे बात मत करना, कोई भी पीछे से आवाज़ लगाए तो बिना मतलब के मुड़ के मत देखना, जब तक कोई वो पहचान वाला ना हो। ये बोलता है हाँ मम्मी, इतना तो मैं समझ गया, अब किसी भी आवाज़ का ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देना है जब तक कोई अपना मुझे पीछे से ना पुकार रहा हो। मम्मी बोलती ठीक है चल। अब ये दिन भर घर पे, और ये घर पे ही रहता था, इसके साथ वो बहुत डरावनी घटना हुई थी जो हुई थी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद ब्लडी वाइब्स की उस वीडियो को देखना। वीडियो का टाइटल है आरा बिहार में घटी हुई भूतिया घटना, ऐसा कुछ तो भी है, आरा बिहार की। तो हाँ, तो इसमें वो वाला दिन वो काट देता है और फिर अगली रात आ जाती है, बड़ी अच्छे कपड़े पहनता है, तैयार होता है और घर से निकल जाता है ऑटो में सवार होकर। अपने दोस्त के जन्मदिन पार्टी में पहुंचा, आराम से सेफली पहुंच गया, और वहाँ पे बहुत डांस, हुल्लड़बाजी, मस्ती मजाक, दोस्त लोग मिले यार। और ये इतने दिन से जो अपने दिमाग में लेके बैठा था उस भूतिया घटना, जो कुछ भी इसके साथ घटी थी, उस घटना को इस माहौल में थोड़ा भुला सा दिया। एंजॉय चल रहा है मस्त। इस पार्टी में इसका एक और बहुत अच्छा दोस्त था जो समझदार था। सनी भी इसका बहुत अच्छा दोस्त था जिसकी बर्थडे है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा टांग खींचने वाला लड़का है। लेकिन इसी पार्टी में इसका एक और दोस्त आया हुआ है जिसका नाम विकास है, जो थोड़ा सा क्लोज है इससे और इसकी बातों को थोड़ा और अच्छे से गहराई से समझता है और थोड़ा शांत टाइप का लड़का है। तो ऐसे ही बैठे हुए हैं सब। अब दोस्तों के ग्रुप में भी कुछ अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो सब अपने अपने ग्रुप के साथ बैठ गए, पार्टी वार्टी करके रात हो चुकी है, सेलिब्रेशन वगैरह हो गया है और रात के लगभग 12:30 पौने 1 बज गए। बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो विकास से बात बात में इसने उस रात वाली बात को जिक्र किया। इसने विकास को बताया कि कैसे मैं परफ्यूम लगाकर एक सिनेमा घर से अपने घर तरफ आ रहा था अकेला, और रास्ते में मेरे साथ एक खतरनाक भूतिया कांड घटा और मेरी जान जाते जाते बची है। विकास भी शॉक्ड था, लेकिन पीछे से अचानक से इन दोनों को हंसने की आवाज़ सुनाई दी। विकास और ये अपना बैठ के बात कर रहे हैं। राघव ये सब कुछ बताया राघव ने विकास को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है यार, मैं मरते मरते बच गया, अचानक से पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये जैसे पलट कर देखते तो क्या पाते हैं, 4 दोस्त, सबसे कमीने वाले जो दोस्त होते हैं ना वही दोस्त थे 4। वो 4 लोग क्या कहेंगे वाले, ये 4 दोस्त क्या कहेंगे वाले दोस्त थे। जोर जोर से हंस रहे हैं, इसके पास आ गए, बोले अरे भाई तू तो 1 नंबर का फट्टू निकला, पता चला तेरे दिमाग का वहम होगा, ये होगा, भूत प्रेत तो होते नहीं, अरे अरे फट्टू फट्टू ऐसा करके फट्टू। इसको बहुत बहुत ज़्यादा डाउन फील करा दिया, इसका एकदम मन उतर गया। विकास भी शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग शांत नहीं हो रहे थे। फिर थोड़ा सा इधर उधर हुए, थोड़ी देर बाद आए और लिटरली सबके पास परफ्यूम की बोतल थी, एक साथ मिलके उसके पूरे कपड़े में डाल दिया और फिर हंसने लगे अब कैसे जाएगा तू घर पे, अब एक नहीं 10 भूत तेरे पास आएंगे, हम भी जानना चाहते हैं यार कैसे होते हैं भूत। ऐसे करते करते बताओ ऐसा कोई करता है? राघव को पंडित जी से लेकर इसके परिवार वालों से लेकर इसने खुद ने कसम खाया हुआ था कि मैं कभी परफ्यूम लगाऊंगा नहीं, और ये बहुत अच्छे से अकेले में बैठ के विकास के साथ ये सब कुछ शेयर कर रहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ घटा है कुछ दिन पहले। अब जीवन में चाहे जो हो जाए मैं ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करूँगा जिससे भूत प्रेतों का थोड़ा भी रिस्क रहता है। इसकी ये सीरियस बात को 4 हुल्लड़बाज दोस्तों ने सुन लिए और पूरी की पूरी परफ्यूम की बोतल करके इसके ऊपर उड़ेल दिए। ये कोई तरीका होता है? कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे समझेंगे कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं साले जो ऐसी हरकत करते हैं ना अपने आप को दोस्त दोस्त कह के, जो कोई लीचड़ भी ना करता। सही में वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं होते, और ये 4 भी वही थे। इसको बहुत ज़्यादा एकदम वैसा वाला हो गया यार। ये वहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि सनी का बर्थडे पार्टी था, उसका बहुत बड़ा दिन था। ये सब कुछ रियून नहीं करना चाहता था अपने गुस्से की वजह से, इनकी हरकत की वजह से। इसने अपने गुस्से को वहीं पर दबा लिया, साइड में हटा और अपनी मम्मी को फ़ोन किया।
मम्मी यार 4 दोस्त थे मेरे ये नाम के, बहुत कमीने थे मम्मी। मैं बता रहा था विकास से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, वो तो सीरियसली सुन रहा था, लेकिन वो आए मेरा मजाक उड़ाया और मेरे ऊपर परफ्यूम डाल दिए। मम्मी घबरा गई, मम्मी का एकदम धक से जान हो गई। क्या बात कर रहा है बेटा तू? अब कैसे तू घर लौट के आएगा? मुझे बहुत तेरी चिंता हो रही है। ऐसा करके मम्मी रोने लगी। अब मम्मी रो रही थी तो ये समझाएगा ऑब्वियसली, मम्मी रो मत रो मत। ये बात विकास ने सुन लिया कि फ़ोन में डर के मारे राघव की मम्मी रोने लगी है। राघव भी बहुत टेंशन में आ गया मम्मी को चुप कराने के चक्कर में। तो विकास समझदार लड़का आया। उधर सनी अपनी पार्टी में मशगूल है, वो 4 दोस्त लोग फिर अपना पार्टी वार्टी करने बढ़ गए आगे। विकास आया, दिखा राघव मुझे फ़ोन दिखा, मैं बात करता हूँ आंटी जी से। हाँ आंटी जी चिंता मत करो, नहीं कोई टेंशन मत लो, मैं अभी निकल रहा हूँ। वैसे भी ये पार्टी हो गई, अभी कितना भी और पार्टी करेंगे। मेरे पास बाइक है, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तो इसको भी घर पे उतार दूंगा, मुझे भी लेट हो रहा है। कोई टेंशन मत लो, मेरे साथ ये सेफली आएगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। राघव की मम्मी की थोड़ी जान में जान आती है, वो सोचती कि चलो विकास जैसा लड़का है तो सेफली मेरे बेटे को घर तक पहुंचा देगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरे लड़के के साथ ऐसा ऐसा कांड, और किसी के भी लड़के के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, किसी की भी औलाद के साथ, कि एक शैतान उसकी जान लेने के लिए लिटरली आ जाएगा, और वो मौत के मुंह से निकला है तो किसी की भी जान तो लगी रहेगी ना यार अपने बच्चे के लिए। तो राघव की मम्मी ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी, राघव भी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। उन लोगों ने फेस किए थे, उनका पास्ट डार्क है तो है। तो फिर बस भाई, ये लोग टाटा बाय कहते हैं, बढ़िया बाइक में सवार होते हैं और मस्त से लेके आ रहा था। राघव को भी समझा रहा था कि देख भाई ऐसी चीज़ों से डरना नहीं है। रास्ते में चलते चलते बाइक में बात कर रहा है, ऐसी चीज़ों से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, तू जितना ज़्यादा घबराएगा ऐसी चीज़ें तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होगी, लेकिन फिर भी तू हिम्मत वाला तो है, ऐसी सिचुएशन को क्रॉस तो किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसको समझाते हुए उससे घर तरफ बढ़ा। लिटरली राघव की गली आई ही है तो इसकी जो बुलेट बाइक थी, बुलेट का एवरेज कम रहता है। अब ये पढ़ाई लिखाई वाले लड़के बच्चे बुलेट में ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाते ना, घर से जितनी पॉकेट मनी मिल गई उसका पेट्रोल भरवा लिए। राघव की घर की गली आ रही थी कि विकास की बुलेट धक 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 करने लगी। बोला शिट, अरे भाई राघव मैं नोटिस नहीं कर पाया यार, मेरे पेट्रोल है नहीं, रिजर्व में चली गई है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, मैं घर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं? तेरे घर की गली के सामने ही खड़ा हूँ, थोड़ी सी आगे बढ़ेगा हद से आधा किलोमीटर तेरा घर आ जाएगा। मेरा घर अभी भी 4 किलोमीटर दूर है भाई, कैसा करूँगा मैं? पेट्रोल पंप भी बंद हो गए होंगे और इतने बजे कोई साधन भी नहीं मिल रहा है मुझे घर जाने का। तो एक काम करना, तू गली से थोड़ा क्रॉस ही तो होना है, तू निकल जाना भाई, मैं फटाफट घर की तरफ भी निकल जाता हूँ, लेट भी मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैं घर नहीं गया ना तो मेरे मम्मी पापा फिर मुझे निकलने नहीं देंगे। तू मुझे अपने घर पे रुकने के लिए मत बोलना, मैं प्रॉमिस करके आया था, मम्मी कसम खा के आया था कि मैं आज रात में घर पे लौटूंगा, नहीं तो मुझे आने नहीं दे रहे थे। राघव कहता कि ठीक है भाई, आ ही तो गया हूँ, अब ये गली तक हूँ, चला जाऊँगा। वैसे भी जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पे तो तेरे साथ बाइक में ही था, कुछ अपने को ख़राब भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब ठीक है अभी सब, तू निकल जा, वरना तेरी बाइक अगर साथ छोड़ दी बंद किया तो फिर स्टार्ट भी होने में बड़ा पेट्रोल लग जाता है भाई, हाई फाई बाइक है तेरी, निकल जा तू। तो अपना विकास निकल गया बाइक लेके। अब ये अकेला, इसको ये सुनसान अंधेरी गली क्रॉस करके अपने घर तक जाना है। धकधकी तो लगी हुई है, परफ्यूम से नहाया हुआ है, लेकिन एक बात का थोड़ा सा टेंशन कम है, इस रास्ते में आज तक इसने इतिहास में ऐसा कुछ भी भूतिया एक्सपीरियंस नहीं किया था। पूरे मोहल्ले में किसी ने भी यहाँ पर कुछ होता है कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किए थे, और ना ही उस रात को इसने इस गली में एक्सपीरियंस किया था जिस रात को ये सिनेमा घर से परफ्यूम लगाकर ये सब कुछ एक्सपीरियंस करके अपने घर लौट रहा था। जो कुछ भी भूत प्रेत की घटना हुई थी इसके साथ पहले हुई थी। इस गली में आने के बाद तो ये अपने आप को बहुत सेफ फील महसूस कर लिया था। तो बोला उस दिन कुछ नहीं हुआ तो आज भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस दिन तो भूत पड़ा हुआ था पीछे, आज कुछ नहीं है, आज जाता हूँ। तो वो उस गली से अपने घर जाने लगा भाई। अब विश्वास नहीं मानेंगे, गली को सेफली क्रॉस कर दिया, कोई कुत्ता नहीं रो रहा है, कोई माहौल ख़राब नहीं है, सब कुछ ठीक है। गली को क्रॉस किया ही है कि अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। ये बिन मौसम की बारिश, चलो अच्छा हुआ मैं घर तक तो आ गया। ये लिटरली ना
घर के दरवाजे से कितनी दूर था पता है? जैसे ये वो खड़ा है, जैसे मेरी जगह उसको इमेजिन कर लो, और जितनी दूर इस रूम का दरवाज़ा होगा उतनी दूर उसके घर का मेन दरवाज़ा था। ये बोला ठीक है यार, थोड़ा सा ही भीगा हूँ। गया, दरवाज़ा खटखटाया, ठक 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 ठक, मम्मी दरवाज़ा खोलो। अब मम्मी तो सो गई होगी ना यार, पापा भी सो गए होंगे, रात बहुत हो गई है। लगभग लगभग कितना बज गया है? रात के 1:30 बज चुके। मम्मी दरवाज़ा खोलो। 2-3 बार आवाज़ लाया, कोई नहीं। इतने में इसको पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, और ये लड़की कोई अनजान लड़की नहीं बल्कि इसी के मोहल्ले ही नेहा नाम की लड़की थी। अरे राघव, सुनो ना, मेरी मदद करो थोड़ी। ये बोला अरे, इसका भी पूरा ध्यान घर के दरवाजे को खुलवाने में, ये नॉक कर रहा है। पीछे से इसको आवाज़ आई है, इसके पीछे इसके मोहल्ले का गार्डन है, उस गार्डन से नेहा की आवाज़ आई। अरे राघव देखो, मेरी थोड़ी मदद करो। नेहा, जो कि इसके मोहल्ले की ही रहने वाली थी, कुछ दिनों से मोहल्ले से बाहर गई हुई थी, शहर कहीं गई हुई थी किसी काम से, और शायद लौटने वाली थी 1-2 दिन में। मोहल्ले पड़ोस में क्या क्या होता है लोगों को पता रहता है, तो ये बात राघव को पता थी बहुत अच्छे से कि नेहा लौट कर आने वाली। तो इसको क्या लगा, ये नेहा लौट कर आ गई है जहाँ गई थी। मदद क्या मांग रही हो सकता है, कुछ ऑटो वोटो होगी, या फिर कुछ पैसे वैसे, या फिर कुछ भी मैटर हो सकता है, बैग वैग उठाने के लिए। तो तुरंत पलट कर देखा तो क्या पाया कि नेहा गार्डन में खड़ी हुई है और इसको अपने पास बुला रही है, सुनो ना, इधर आओ ना। तो ये बोला अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको। ये गया उसके पास, और जैसे उसके पास जाकर खड़ा हुआ, पूछा कि नेहा क्या हुआ, ऐसे क्यों बुला रही थी? नेहा अचानक से इसका चेहरा देख कर ना जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही इसके पास आया, नेहा क्या हुआ, क्यों पुकार रही थी, क्या मदद मांग रही थी, ऐसा बोला ही है कि नेहा जोर से रोई और भागी बहुत तेज। ये शॉक्ड कि क्या हुआ, मतलब मैं तो अपने घर पे जा रहा था, दरवाजे में खड़ा था, नॉक कर रहा था, मम्मी दरवाज़ा खोलो। पीछे से इसने ही मुझे राघव मेरी मदद करो बोल के गार्डन में बुलाए। मैं गार्डन गया तो मुझे देख के ऐसा करके रोई क्यों, और ये भाग क्यों चली गई, ये देखते ही रह गया, क्या मैटर था। इतने में पीछे से राघव की मम्मी की आवाज़ आती है, अरे राघव क्यों खड़ा है गार्डन में, बारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, चल अंदर चल, वहां क्या खड़ा है, चल जल्दी, इतनी रात गए। ये जाता है घर पे, मम्मी इतना परफ्यूम क्यों लगाया हुआ है, अरे हाँ तूने बताया था, हाँ तू ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये बोलता है नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। अच्छा चल रुक, मैं गंगा जल तुझे देती हूँ, तू बाथरूम जा डायरेक्टली अपने कमरे के, और वहाँ पे बाल्टी में वो गंगा जल डाल और उस पूरे पानी से नहा। कुछ भी अशुद्धि हुई होगी, वो परफ्यूम लगाने की वजह से कुछ निगेटिविटी आई होगी तेरे आसपास, तो चली जाएगी। ये बोलता है हाँ मम्मी दो, पूजा घर में रखा हुआ है ना, हाँ दो। तो मम्मी जाती है फटाफट पूजा घर से, गंगा जल की बोतल थी वो उठाती है, इसको पकड़ाती, जा बेटा इसको अपने बाल्टी में, नहाने की बाल्टी में डालना और नहाना इससे। ये लेकर गया है अपने बाथरूम तक, कपड़े वपड़े चेंज किया है, बाथरूम में बकेट में पानी भरा, उसमें गंगा जल डाल भी दिया। इतने में इसका मोबाइल बजता है, टिंग 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 टिंग। मैसेज था और लगातार 5-6 मैसेज आए। इसने सोचा कि कौन मैसेज किया है, 2 मिनट मैसेज देख लेता हूँ फिर नहा लूँगा। ये मैसेज जैसे ही देखा तो इसके दोस्त वही विकास का मैसेज था कि भाई मैं सेफली पहुंच गया हूँ, बाइक का पेट्रोल ख़त्म होने ही वाला था लेकिन जस्ट मैं घर के सामने पहुंचा और पेट्रोल ख़त्म हुआ है, तू आराम से पहुंच गया कि नहीं, ऐसे एक एक लाइन का मैसेज लिखा है विकास ने। तो ये जवाब देने लगा हाँ भाई मैं आराम से पहुंच गया और बारिश भी शुरू हो गई थी, अब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा इसने उसको मैसेज किया। और जैसे ही वापस से रखा है, सोचा कि अब जाता हूँ नहाने के लिए, वैसे फिर से इसका फ़ोन बजता है, लेकिन इस बार मैसेज के लिए नहीं, इस बार फ़ोन के लिए। किसी का कॉल आया, इसने देखा अरे इसकी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, क्लोज़ फ्रेंड ना, समझ रहे हो, उसका फ़ोन आया। हाँ बोलो ना। अब बात करने में लगा है भाई अपनी क्लोज़ फ्रेंड से, तो लगा ही हुआ है, बात चली रही है लेट के, उल्टा लटक के बैठ के, बात करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, और बाथरूम की बकेट में वो पानी भरा का भरा ही रह गया, ये नहा ही नहीं पाया, इसकी नींद लग गई है। कट्टू सुबह इसकी नींद खुलती है, ये जैसे ही उठता है देखता है इसकी वाइट बेडशीट वाला जो पूरा बेड है ना कीचड़ से भरा हुआ है। ये घबरा गया, इतना कीचड़ कैसे। अपनी तकिया से जैसे उठता अपनी गर्दन में बहुत जोर की मोच सी महसूस करता है,
जैसे ही हाथ लगाते तो क्या पाता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी स्वेलिंग आई हुई है। ये ऐसा करके उठा, जैसे तैसे करके पूरा उठा, अपनी तकिया की तरफ जैसे देखता तो क्या पाता है, इसकी तकिया पूरी खूना खान है, लथपथ है। ये घबरा गया और अब अपने बिस्तर को ठीक से देखा, बोला ये क्या है यार, पूरा कीचड़ ही कीचड़, तकिया में खूनन खानन वाला माहौल है। यहाँ पे बहुत जोर का दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। बोले ये है क्या सीन मेरे साथ। ये भागता हुआ गया कि मुझे चेहरे में लग क्या रहा है ऐसा, भागता हुआ गया मिरर के सामने। मिरर में अपना चेहरा देखता है तो वहीं पर सन्न रह जाता है, इसका खून सूख जाता है। क्या देखता है चेहरे में कि पूरे चेहरे में इतनी चोटों के निशाने, इतने चोटों के निशाने कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे घूसा खाया हुआ है, यहाँ पे जला हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से पता नहीं किस बात की सूजन आ गई है। पूरी आँख तो ऐसा है कि जैसे कोई फाट 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 ऐसे फाइटे मारे तो आँख कैसी हो जाएगी, वैसी वाली। और पूरे बाल वाल बिखरे हो, पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है। ये जोर से चिल्लाता है, मम्मी जल्दी आओ। मम्मी भागते उसे कमरे में पहुंची। इसके बेड की हालत और इसकी हालत देख के तो मम्मी की भी हालत खराब। बोली ये क्या हो गया बेटा तुझे। बोलता है मम्मी मुझे नहीं मालूम, मैं तो सो गया था डायरेक्टली आकर, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। मम्मी की धकधकी धकधकी। इतने में इनके घर का कोई दरवाज़ा नॉक करता है। मम्मी बोलती तू रुक, मैं अब भी आई देख के कौन आया। मम्मी भागते हुए मेन दरवाजे की तरफ जाती है। क्या देखती है कि कोई मोहल्ले पड़ोस के मिश्रा जी आए हुए थे। कुछ थोड़ी बात करने में मम्मी लग जाती है। इतने में वो बाथरूम जाता है और बकेट को देख के याद करता है, शिट मैं नहा नहीं पाया था क्या पिछली रात। खैर ये उसी पानी से थोड़ा मुंह धोता है, बहुत दर्द हो रहा था। इतने मम्मी अंदर आती, बेटा एक बात बता, तू पिछली रात को 3 बजे गार्डन में क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था। ये बोलता है मम्मी मैं 3 बजे क्या 1:30 बजे ही घर पर आ गया था, और गार्डन में तो मैं था तो आप तो देखी थी ना पीछे से, वो नेहा ने मुझे बुलाई थी। मम्मी बोलती नहीं मैं 1:30 बजे की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं रात के 3 बजे की बात कर रही हूँ। तू किससे बात कर रहा था। ये बोलता 3 बजे। मम्मी नहीं, मैं मैक्स टू मैक्स 2:30 बजे गहरी नींद में सो गया था अपने बिस्तर में। मैं 3 बजे हो ही नहीं सकता, मैं सो रहा था 100% मैं सो गया था। रुको मेरे को कॉल चेक करने दो। इसने कॉल चेक किया, 2:30 बजे कॉल कट चुका था। देखो मम्मी मैं सो गया था, कॉल कटने से पहले सो गया था मैं। मम्मी बोलती है मिश्रा जी आए हैं पड़ोस वाले, बता रहे हैं कि आपका लड़का भरी बारिश में 3 बजे के आसपास गार्डन में खड़ा होके किसी लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की नॉर्मल नहीं दिख रही थी, कोई पागल सी दिख रही थी। उसके बाल वाल खुले हुए थे, लंबी सी हाइट की थी और बड़े डरावने बड़े विचित्र तरीके से आपके लड़के को देख रही थी। और हमने इतना ही देख पाया, मिश्रा जी बता रहे हैं कि हमने इतना ही देख पाया और फिर हम अपने घर चले गए थे। हम कहीं से लौट रहे थे तो ये सारा नज़ारा देखे थे। ये बोलता है मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी मैं पागल हो जाऊंगा, मैं घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ। ये कैसी कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी। और बिस्तर की हालत और मेरी हालत तो देख के लग रहा है कि मैं कीचड़ में पिछली रात को निकला था, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं। मम्मी बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा क्या। मम्मी बोलती है तू रुक जा बेटा, इतना चिंता मत कर, फिर से पंडित जी के पास जाएंगे, चल अभी क्या अभी चल। थोड़ा मुंह में कपड़ा बांध, आस पड़ोस के लोगों को ज़्यादा कुछ पता ना चले। मुंह में कपड़ा बंधाती है मम्मी इसको और लेकर जाती है पंडित जी के पास। पंडित जी बोलते हैं सब समझ गए। इसके साथ फिर से परफ्यूम लगाने की वजह से जो कुछ भी हुआ वो हुआ। रात के 1:30 बजे जो अपने घर पे ये लौट रहा था, इसको पीछे से आवाज़ आई थी मोहल्ले की नेहा नाम की लड़की की। ये सोचा कि अरे ये तो नेहा है, हाँ नेहा क्या हुआ, क्या मदद चाहिए, ऐसा बोल के जो उसके पास चले गया था वो नेहा थी ही नहीं। वो एक छलावा था, वो एक शैतान था जो कि नेहा की आवाज़ में, उसकी शक्ल में इससे मदद मांगा, इसको बुलाया। कहते हैं ना कि कोई 3 बार पुकारे तो पीछे पलट कर मत देखना। इसने 2 बार की पुकार में ही रिस्पॉन्स दे दिया और पीछे पलट कर क्या उसके पास तक चले गया था। बस क्या, फिर शैतान समझ गया कि ये फंस गया है। रात के 3 बजे ये सोया, ये वश में था उस शैतान के, और फिर इसकी नींद खुली होगी, इसको पता भी नहीं। ये गार्डन चले गया, वापस से उसी शैतान से मिला, या फिर वो चुड़ैल जो भी थी, उस चुड़ैल ने इसको
पीटी है, इसका भुर्ता बनाई है, इसके साथ पता नहीं क्या किए क्या नहीं, और फिर छोड़ दिए, वापस आकर बिस्तर में सो गया। एक काम करते हैं हम, इसके लिए कुछ करते हैं। घर पे एक पूजा रखाई गई बहुत बड़ी। बोला गया कि 11 दिनों तक 4 गायों को खाना खिलाओ और इसके कमरे में एक पूजा रूम का निर्माण करो। एक छोटा सा पूजा रूम इसके कमरे में बनाया गया, पूजा घर। तब से इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। और अब इसने कसम खा लिया कि चाहे दुनिया का जो काम हो, मैं सूर्यास्त होने के बाद अपने घर से बाहर ही नहीं निकलूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पीछे पड़ गई है, हाथ मुंह धोकर क्या, नहा धोकर। अब उनसे बचना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी राघव ने अपने दोस्त विशाल को दिया। विशाल को ही उसने वो सिनेमा घर वाला कांड बताया था, और ये वाला भी विशाल को ही बताया। और विशाल ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा भाई, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ। ये सीरीज़ बनने लायक मामला है। मैंने बोला सही बात है, बताना तो बनता है। तो कैसी लगी आज की ये कहानी, ये घटना? अच्छी सीख मिली है कि नहीं, मनोरंजन मिला है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी भाई आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।